नमस्कार, जोहार, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकाल में झारखंड। इसमें देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में झारखंड किस तरह संबंधित था और कौन-कौन से शासक हुए, सभी के बारे में जानेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में जो है वो पढ़ने के बाद हमारा एमसीक्यू भी आता है, और ताकि आपको पता चल सके जो आप पढ़े तो आपको कितना आया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ है पता है? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो पूर्व मध्यकाल जो हमारा टॉपिक है, इसमें है कि भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर, किसकी मृत्यु से लेकर? हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक के काल यानी 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। किसके बीच कहा जाता है? तो देखिए कौन सा है, तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुआ से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक के काल को क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इस काल में जो है पाल राजवंशों एवं गुर्जर प्रतिहारों के आपसी लड़ाई का झारखंड की राजनीति एवं संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या हुआ? इसमें क्या हुआ ना, इस काल में जो पाल राजवंश एवं गुर्जर प्रतिहार के आपसी लड़ाई जो हो रहा था, तो लड़ाई का झारखंड की जो राजनीति चल रही थी यहाँ पे, इस एवं संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, पाल राजवंश का जो संबंध है वो मूलतः बंगाल से है। कहाँ से है? तो बंगाल से है। कहाँ से? बंगाल से। इस राजवंश के शासक महेंद्र पाल 9वीं सदी के पूर्वार्ध में झारखंड के कुछ क्षेत्रों पर अधिपत्य रहा। कौन? महेंद्र पाल का। महेंद्र पाल जो है 9वीं सदी के पूर्वार्ध पहले का झारखंड के कुछ क्षेत्रों पर अधिपत्य रहा, मतलब वहां शासन रहा। महेंद्र पाल के समकालीन नागवंशी जो राजा थे वो थे राजा मोहन राय और गजघंट राय। जो है ये महेंद्र पाल के समकालीन राजा थे, नागवंशी राजा थे। ठीक है। झारखंड के जो इटखोरी जो चतरा जिला में है, में महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। इससे पता चलता है क्या कि इसका जो क्षेत्र है यहाँ तक भी था। संभवतः इसी काल में इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर स्थापित किए गए थे। कहने का और एक मतलब निकल रहा है कि जो वहाँ पाल शिलालेख मिले हैं, इसी से मतलब कयास लगाया जाता था कि जो भद्रकाली मंदिर स्थापित किया गया है, इसी के काल में किया गया। किसके काल में? तो महेंद्र पाल के काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है वो झारखंड में फल फूल रहा था। किस समय? तो पाल शासकों के समय। लेकिन 9वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि झारखंड का कुछ क्षेत्र जो है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अधीन रहा। जो है 9वीं सदी के पूर्वार्ध था ना, उत्तरार्ध में झारखंड का जो कुछ क्षेत्र है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अधीन रहा। ठीक। इसी कालखंड में जयदेव कृत गीत गोविंद में झारखंड क्षेत्र की परंपराओं का वर्णन मिलता है। किस चीज का वर्णन मिलता है? तो इसी जो है जयदेव कृत एक ठोक रचना जयदेव कृत का कौन सा है? तो गीत गोविंद। ये भी देखिए, ध्यान रखिएगा, किस गीत गोविंद किसका रचना है? तो जयदेव कृत का। में झारखंड क्षेत्र की परंपराओं का इसमें वर्णन मिलता है। किस किताब में? तो गीत गोविंद में। उड़ीसा के राजा जयसिंह द्वितीय ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया। उड़ीसा के राजा जो थे जयदेव सिंह द्वितीय जो है वो 13वीं सदी में क्या हुआ ना कि झारखंड का शासक घोषित किया गया, कर लिया था अपने आप को। इसके द्वारा जारी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। एक यहाँ पॉइंट निकला कि जो जयदीप सिंह द्वितीय जो है इनके द्वारा जो जारी किया गया था ना, ये सदी का जो ताम्रपत्र लेख है, उसमें जो है पता है झारखंड को क्या नाम से बोला? झारखंड को झारखंड शब्द का इसमें उल्लेख मिलता है। किस चीज में? तो ताम्रपत्र, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। इस अवधि में ही झारखंड में चेरो, खरवार और संथाल जनजातियों का प्रवेश हुआ। इसी 13वीं सदी में क्या हुआ कि चेरो, खरवार जो जनजाति लोग हैं और संथाल जनजातियों का प्रवेश हुआ। देख रहे इसमें क्या कितना पॉइंट निकला? गीत गोविंद किसका रचना है? तो जयदेव का है।
और जिसमें क्या मिलता है हम लोग को, इसमें झारखंड क्षेत्र की परंपराओं का वर्णन मिलता है। 13वीं सदी में झारखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा है? तो जयदेव सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अंत तक देखिएगा। अब आता है पूर्व मध्यकालीन निर्मित प्रमुख मंदिर में जो कुछ मंदिर है उसके बारे में बताया है। महामाया मंदिर के बारे में बात करें तो यह गुमला जिला के हापा मुनि गांव में स्थित है। कहाँ पे है? यह गुमला जिला के हापा मुनि गांव में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था इस मंदिर का निर्माण? कौन करवाया था? तो नागवंशी शासक जो थे गजघंट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। किस मंदिर का निर्माण? तो महामाया मंदिर का निर्माण। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित तथा गजघन राय के धार्मिक गुरु हरिनाथ जो क्या थे? मराठा ब्राह्मण थे। हरिनाथ जो थे मराठा ब्राह्मण थे। तो नागवंश के राजा शिवदास कर्ण द्वारा 1391 ईस्वी में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी 1391 में? तो विष्णु की प्रतिमा। कौन करवाया था? शिवदास कर्ण के द्वारा ये विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह जो मंदिर है ना, यह मंदिर तंत्र साधना के लिए विख्यात है। तंत्र मत के लिए, इस साधना के लिए यह मंदिर विख्यात है। ठीक है, और इस मंदिर के संबंध में लड़का विद्रोह जिसको क्या बोलते हैं? कोल विद्रोह है से है। इस मंदिर का जो संबंध है वो कोल विद्रोह से भी है। कौन मंदिर? तो महा मंदिर कहाँ पे है? तो गुमला जिला के हापामुनि गांव में है। किस नव शासक ने निर्माण करवाया? तो गजघंट राय ने इसका निर्माण करवाया 908 ईस्वी में। और यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? तो ये शिवदास कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, आगे बढ़िए। नागपुरी के आदि कवि जिसको माने जाते हैं बरजू राम ने अपने गीत में हापामोनी मंदिर का जिक्र किया। करने का मतलब कौन गीत किया? जो नागपुरी के आदि कवि है ना बिरजू राम, अपने गीत में हापामोनी मंदिर का जिक्र किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है टांगीनाथ मंदिर। ये किस काल का मंदिर है? तो पूर्व मध्य काल का मंदिर। इस भी सवाल पूछ देगा कि जो महामाया मंदिर है वो किस काल में बनाया गया था? तो पूर्व मध्य काल में बनाया गया। ये टांगीनाथ मंदिर देखिए, ये टांगी जो यहाँ पर गड़ा हुआ है इसके कारण क्या बोला जाता है? इसको टांगीनाथ मंदिर बोला जाता है। यह मंदिर गुमला जिले के टांगीनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये टांगीनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ पे किस भगवान की मूर्ति है? तो भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग, भगवान विष्णु, सूर्य, लक्ष्मी और कुछ अज्ञात मूर्तियां भी है। यहाँ पे कौन कौन सा है? तो शिवलिंग है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, सूर्य की है, लक्ष्मी की है और कुछ अज्ञात जिसका पता नहीं है। यहाँ छोटा नागपुर के नागवंशी और सरगुजा के रक्सेल राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। किनका किनका इतिहास लिखा हुआ है? तो यहाँ छोटा नागपुर के नागवंशी और सरगुजा के रक्सेलों के राजाओं का यहाँ इतिहास लिखा हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रामगढ़। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो छिन्नमस्तिका मंदिर जिसको बोलते हैं, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रामगढ़ जिला के रजरप्पा में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो रामगढ़ जिले के रजरप्पा में अवस्थित है। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के प्रतिक्रिया स्वरूप इस मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ। क्या हुआ? पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के प्रतिक्रिया स्वरूप इस मंदिर का जो है निर्माण हुआ। छिन्नमस्तिका की मूर्ति जो है, छिन्नमस्तिका की मूर्ति बौद्ध ब्रजयोगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। क्या है? छिन्नमस्तिका का जो मूर्ति है बौद्ध ब्रजयोगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? तो ब्रजयोगिनी हिंदू का प्रतिरूप है। और देखिए यहाँ पे अब आ गया सवाल। यही पूर्व मध्यकाल का खत्म होता है। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट सब करवा दिया। अब आता है सवाल के बारे में। सवाल पूछा है कि पूर्व मध्यकाल भारतीय इतिहास के किस कालखंड को कहा जाता है? तो आपको हम बताएं कि जो किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन की काल को मृत्यु से लेकर 1206 ईस्वी तक जो होता है दिल्ली सल्तनत का काल को क्या कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड के इटखोरी में किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? बताइए तो। झारखंड के जो इटखोरी में है किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए, पता है किसका? ये महेंद्रपाल का। किसका प्राप्त हुआ है? तो महेंद्रपाल का प्राप्त हुआ। आगे देखिए। इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण किस शासक
किस काल में माना जाता है? इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो ये पूर्व मध्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। यह माना जाता है किसके द्वारा? महेंद्रपाल के द्वारा माना गया था। ठीक, आगे बढ़िए। आगे है कि व्रजयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था जो पाल शासकों के समय झारखंड में फैले? वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था जो पाल शासकों के समय झारखंड में फैला? तो ये जो है आपका किसके साथ का? तो ये बौद्ध धर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इसमें झारखंड की परंपराओं का उल्लेख है। तो ये जयदेव कृत इनका है। किसने किसके द्वारा किया गया था रचना? तो जयदेव के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। किस उड़ीसा के राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? किस उड़ीसा के राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? तो ये किया था जयदेव सिंह द्वितीय के द्वारा ये शासक घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। झारखंड शब्द का पहला ऐतिहासिक उल्लेख किसमें हुआ है? झारखंड शब्द का जो पहला ऐतिहासिक उल्लेख हुआ है किसमें हुआ है बताइए तो ये जयदेव सिंह के तृतीय 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र था ना, 13वीं सदी का, उसमें उल्लेख हुआ झारखंड शब्द का। हापा मुनि स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो है किस कौन करवाया था पता है आपको? तो ये गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? तो महामाया मंदिर के जो प्रथम पुरोहित थे ये कौन थे पता है? ये थे हरिनाथ। कौन थे? तो हरिनाथ। आगे बढ़िए। टांगीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गुमला जिला में स्थित है। और बार देखिए सवाल। आप पूछा टांगीनाथ मंदिर में मुख्य रूप से किस देवता की मूर्ति है? तो मुख्य रूप से जो है ये किसका है? तो शिव की मूर्ति है। वहां पे सूर्य का भी है, विष्णु का भी है और अज्ञात मूर्तियां भी है, लेकिन मुख्य रूप से शिव का है। टांगीनाथ मंदिर से किन दो राजाओं का ऐतिहासिक विवरण जुड़ा हुआ है? टांगीनाथ मंदिर से किस दो राजाओं का ऐतिहासिक विवरण जुड़ा है? तो बताइए। तो ये जुड़ा है नागवंशी और रक्षेल का। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कौन सा जिला है? रामगढ़ जिला में स्थित है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस बौद्ध देवी से है? तो ये जो है किस बौद्ध देवी से है? तो ये आपका कौन सा है? व्रज योगिनी से यह संबंधित है। लास्ट सवाल है कि नागपुर के किस आदि कवि ने हापा मनी मंदिर का उल्लेख किया है? तो कौन है? कौन राम थे? तो ये थे बरजू। इसमें क्या है? हापा मनी मंदिर का उल्लेख किया है। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के जो क्लास है यहीं पर समाप्त हुआ। और आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कैसे जैसा लगेगा वीडियो और क्या चाहते हैं आप लोग वो सब मिलेगा। बस कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।